हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गर्भावस्था के 9वें महीने में बच्चा कैसे घूमता है और वह कैसे हलचल करता है। तो फ्रेंड्स, यही सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो अब आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भ में शिशु की हलचल किस तरह से होती है, गर्भवती महिला को उसकी हलचल कैसे महसूस होती है और ऐसे में किस तरह के हलचल को नॉर्मल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, गर्भावस्था के 9वें महीने में गर्भवती महिला अपने बच्चे की हलचल यानी बेबी किक्स को और ज़्यादा करीब से महसूस करेंगी। अब आपको अपने बच्चे की हलचल पेरू यानी नाभि के नीचे महसूस होगी, क्योंकि इस समय शिशु नीचे आ चुका होता है और ज़्यादातर मामलों में शिशु 9वें महीने तक अपना सर नीचे कर लेता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में सेफलिक पोजीशन कहते हैं। और सेफलिक पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे उत्तम और ज़रूरी पोजीशन मानी जाती है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है और शिशु का सर बच्चेदानी पर फिक्स हो चुका होता है, जिस कारण शिशु ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता। अगर इस समय शिशु ब्रिज पोजीशन यानी शिशु उल्टा है, यानी बच्चे का सर ऊपर है और पैर नीचे है, या फिर वह आड़ी तिरछी पोजीशन में, तो ऐसे में उसकी हलचल में थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको अब पहले के मुकाबले बेबी किक्स ज़्यादा ज़ोर से महसूस होंगी। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको पहले के मुकाबले बेबी किक्स ज़्यादा ज़ोर से महसूस होंगी। हालांकि बच्चे को कम जगह मिलने के कारण इस समय थोड़ी बेबी किक्स में कमी आएगी। बच्चा पहले के मुकाबले कम हलचल करेगा, लेकिन जब किक मारेगा तो वो ज़ोरदार होगी, पूरी ताकत से होगी और आपको अपने बच्चे की किक पूरी तरह से महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ गर्भवती महिलाएं कहती हैं कि उनका बच्चा रात के समय ज़्यादा हलचल करता है, ज़्यादा हाथ पैर चलाता है। तो इसका कारण यह है कि रात के समय जब आप लेटी हुई होती है, कोई काम नहीं कर रही होती है, बिल्कुल शांत होती है, तब बच्चा अपने आसपास कोई हलचल यानी गतिविधि महसूस नहीं करता है, तो वह सतर्क हो जाता है और हलचल करने लगता है, और उस समय आपको उसके हलचल यानी कि किक पूरी तरह से महसूस होती है। जबकि दिन के समय में आप बहुत बिजी होती हैं, तो उस समय शिशु स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन जब आप लेटी हुई होती है, सोई हुई होती है और जब आपकी गतिविधियाँ कम हो जाती है, तो ऐसे में बच्चा हलचल करने लगता है। हालांकि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे की हलचल को पूरी तरह से परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। इसलिए हर गर्भवती महिला को बच्चे के हलचल के पैटर्न में अलग अलग बदलाव महसूस हो सकते हैं। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में 2 घंटे में कम से कम 10 बार बच्चे की हलचल या फिर उसकी बेबी किक्स महसूस होनी चाहिए। और अगर आपको शिशु की हलचल कम महसूस हो रही हो, तो आप घबराएं ना। यहाँ हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे आप शिशु की हलचल को बढ़ा सकती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, गर्भवती महिला अगर भूखी है तो उस समय शिशु कम हलचल करते हैं। तो ऐसे में आप कुछ खा लें, या फिर ठंडा पानी पी लें, या फिर जूस वगैरह ले लें, या फिर कुछ मीठा खाएं। तो ऐसे में शिशु की हलचल में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आपका शिशु कम हलचल करे तो आप बाईं करवट में कुछ देर लेटें, तब आप महसूस करेंगे कि आपकी शिशु ने तेज़ी से हलचल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाईं करवट में लेटने से शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का संचार मिलता है, जिससे शिशु प्रॉपर तरीके से हलचल करता है और प्रॉपर तरीके से शिशु का विकास भी होता है। इसके अलावा अगर आपको शिशु की हलचल कम महसूस हो तो आप कुछ कदम चलें। अगर आप बैठी हुई हैं तो आप कुछ कदम चलना शुरू कर दें, हल्की वॉक करें,
तो ऐसे में भी शिशु हलचल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर आपका शिशु कम हलचल करे तो आप अपने पेट पर हल्के हाथों से टच करें तो शिशु अचानक से हलचल करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि अगर 24 घंटे तक आपको अपने शिशु की हलचल काफ़ी कम महसूस हो या फिर बिल्कुल भी हलचल महसूस ना हो, तब आप सतर्क हो जाए और डॉक्टर के पास अवश्य जाए, देर ना करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।